आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय संबंधों की मधुरता। संबंध, रिलेशंस, एक तो होते हैं ब्लड रिलेशन, सगा भाई, सगी बहन, सगी माँ, सगा पिता, ये सगा बेटा, ये ब्लड रिलेशन होते हैं। और एक इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अलग रिलेटिव्स कहलाते हैं। और सब बिजनेस से जुड़े हुए वो कहलाते हैं बिजनेस रिलेशन पर्सन्स कहलाते हैं। और सोसाइटी में हम रहते हैं तो सोसाइटल पर्सन्स कहलाते हैं। पर ये सब संबंध में काम आते हैं। गृहस्थी के संबंध बहुत बड़ा मायना रखता है और वो मुख्य चीज होती है। ऐसा कहा जाता है दुनिया में सब कार्य मधुर संबंधों से होता है। और जहाँ संबंध अच्छे होते हैं वहाँ कोई कार्य किसी का नहीं रुकता है। लेकिन जो सन्यासी होता है उसके तीन चीजें होती है। सन्यासी और गृहस्थी का डिफरेंस क्या है कि जो है वो सन्यासी के घर नहीं होता, सन्यासी के रसोई नहीं होती, सन्यासी के संबंध नहीं होता है। सन्यासी के सामने कोई भी उसका माता पिता आकर के खड़े हो जाते हैं तो वह दूसरों को इंट्रोडक्शन देगा, मेरे संसार पक्षीय माता पिता। वह सन्यासी बनते ही वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो जाता है। ये संपूर्ण जो मानव जाति है उसका वह एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो परमार्थी होता है। वो स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना से ऊपर उठ करके परमार्थ की चेतना में चला जाता। उसके लिए सभी आत्माएं, सभी जीव, सभी मानव एक समान होते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति का होता है। संन्यास क्यों लिया जाता है कि व्यक्ति शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए लेता है। भगवान बुद्ध को मैं कोट करना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा सोरो इज ओमनी पर्सन, सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ सोरो इज देयर, द कॉज ऑफ द सोरो इज विशेष, एंड वी कैन वैनिश सोरो बाय वैनिशिंग आवर विशेष। उन्होंने कहा कि दुख जो है सर्वत्र उपलब्ध है। दुख का कारण है, दुख का कारण कामना है। अगर कामना को आप समाप्त करो तो दुख समाप्त हो जाता है। कामनाओं को, विशेष को, लालसाओं को, अटैचमेंट को, मोह को समाप्त करना यानी कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप के अंदर अवस्थित हो जाना। हमें अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता है कि बीच में अज्ञान आ जाता है। एक अज्ञान रूपी दीवार है, ये खड़ी है हमारे स्वरूप की प्राप्ति में। अगर हम इस दीवार को तोड़ देते हैं तो जड़ अलग, चेतन अलग हो जाता है। यानी कि जो ये अज्ञान है वह कार्बन शरीर है, वह इस हमारे ब्रह्मांड में चला जाता है और मूल स्वरूप की आत्मा सिद्ध शिला में चली जाती है। हम बात कर रहे थे संबंधों की मधुरता। देखिए ये व्यवहार जगत का विषय है। संबंधों की मधुरता कब रहती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके माध्यम से हम संबंधों की मधुरता रख सकते हैं। संबंध, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध,
राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध और आध्यात्मिक संबंध, कई तरह के संबंध हो सकते हैं। लेकिन जो हम सूत्र आपको देख रहे हैं वह व्यवहार और निश्चय जगत दोनों में लागू होते हैं, क्योंकि वो सूत्र जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। हमारा जो सनातन सत्य है ये सिद्धांत पर आधारित है, और सनातन सत्य से हम आपको अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग बताना चाहते हैं, यानी कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ के अंदर डालते हैं, ताकि कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जाए। और उसके लिए हम कुदरत के कानून का जो है सहारा लेते हैं, और वो कुदरत है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने सहयोगी कंपोनेंट के आधार पर काम करती। पूरा सिस्टम है हमारे पास, सनातन सत्य का हमारे पास पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है, और हमने उसका बेस जो कुदरत लिया है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कई वर्षों से मैं अनेक लोगों से प्रश्न कर चुका, क्या कुदरत, नेचर, प्रकृति के ऊपर कोई है क्या? कोई भी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, प्रकृति कुदरत के ऊपर कोई है, क्योंकि कुदरत तो सबकी माँ है। 84 लाख जीवा योनियों के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं की माँ कुदरत है, और जड़ पदार्थ भी कुदरत का एक साधन है। जड़ और चेतन दोनों कुदरत में रहते हैं, जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम की बात करते हैं, और हमारी कुदरत जो है कुदरत है वह हमेशा सनातन है, इसीलिए सनातन सत्य पर आधारित है, फेर बदल नहीं होता है। तो भाई और बहनों, संबंधों की मधुरता बनाए रखने के लिए कुछ कारणों पर जो है हम नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारे में अहंकार शून्यता होनी चाहिए, हमको ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जब ईगोस्टिक हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो वह अपने से नीचे लोगों को, अपने से कम बुद्धि वालों को, अपने से कम इंटेलिजेंट को, अपने से कम पैसे वाले को वह इन्फीरियर समझ करके, अपन को सुपीरियर समझ करके, और वह जो है वह अहंकार करने लग जाता हूँ, मैं बड़ा। ये मैं जो है ये सबसे खतरनाक चीज़ है। बकरा मैं करता है और कसाई उसकी गर्दन काट देता है। मैं मेरा से हमेशा दूर रखो, ये इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। हमको जो है शाश्वत सुख कौन नहीं जाने देता है, आई और माई, मैं और मेरा। तो इसको अहंकार ममकार कहते हैं, और यही अज्ञान है। अहंकार ममकार को हटा दीजिए, अज्ञान की दीवार हट जाएगी। तो उसको हटने के लिए हमें नॉन इगोस्टिक होना पड़ेगा, अहंकार शून्यता लानी पड़ेगी। चाहे घर में छोटा व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है, हर एक के साथ में एक समान व्यवहार करना चाहिए। परिचित है, अपरिचित है, बुजुर्ग है, बालक है, महिला है, सब के साथ में एक समानता का, शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। किसी को जो है ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए जो हमको खुद को पसंद नहीं है। जब हमको खुद को कोई व्यवहार पसंद नहीं है तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा? वो नहीं आ सकता। इसीलिए हमको हर एक के साथ में सद्व्यवहार करना चाहिए। ये जो है मधुर संबंधों का सबसे बड़ा रहस्यात्मक सूत्र है। दूसरा सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉलरेंस पावर।
टॉलरेंस पावर का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अगर तनुक मिजाजी होता है तो कोई व्यक्ति कोई बात कहता है उसको बिना सोचे समझे, बिना गहराई में जाकर के, बिना व्यू पॉइंट को समझे तुरंत जो है उससे वो लड़ाई करने आ जाता है, उसको अपशब्द बोलने आ जाता है। और जब सामने वाला की बात ही नहीं सुनता, जब सामने वाला बताता है कि ये इन परिस्थितियों के अंदर आपको ऐसा कहा गया है, तब वो अपनी गलती मानता है। हमको ठंडे दिमाग से रहना चाहिए। देखिए 3 फैक्ट्री आप बिठा दीजिए, आपके संबंधों की मधुरता हो जाएगी। पहला, मुंह पे तो शुगर फैक्ट्री बिठा दीजिए, यानी जो बोलो वो मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, टॉन्टिंग भाषा मत बोलो और सबको सुख देने वाली भाषा बोलो। ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। इसीलिए ये संबंधों की मधुरता जो है वो इस वाणी की मधुरता से आती है। इस वाणी के अंदर जहर भी है और अमृत भी है। आपने अगर किसी से पोलाइटली आपने जो है अहंकार शून्य से व्यवहार किया, सामने वाले को रेस्पेक्ट दिया, यानी उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। चींटी है, मकुड़ा है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, कोई भी छोटा बड़ा प्राणी है, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया, यानी उसको रेस्पेक्ट दिया। अस्तित्व को स्वीकारिए, चींटी जा रही है और आपने पैर पटक करके उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया, जबकि आपको कोई अधिकार नहीं उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के। वो जन्मता है अपने कर्मों से, वो मरता है अपने कर्मों से, आपको उसकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। पर बेचारा छोटा प्राणी है, आपने अन्याय कर दिया। तो इस कारण से जो है संबंधों की कड़वाहट आती है। तो हमारे संबंधों की मजबूरी में सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको गहराई से समझो, क्यों कह रहा है, अगले से पूछो कि आप मेरे को क्यों गाली गलौज कर रहे हो, क्या कारण है, मेरे से स्पष्टीकरण तो ले। जब मालूम पड़ता है किसी के कहने से वो आपको गाली दे रहा है, फिर उसको रियलाइज होता है कि मैं तो भला व्यक्ति कह रहा था, इस कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है फिर वो रियलाइज करता है। तो इसीलिए सहनशीलता का होना जरूरी है। पहला तो है अहंकार शून्यता, दूसरा सहनशीलता और तीसरा है कि आप में त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। त्याग की वृत्ति का अर्थ क्या होता है कि जिसमें घर में अगर हम 5 सदस्य होते हैं तो 5 सदस्यों को कोई भी चीज़ आए तो पांचों में बराबर बंटनी चाहिए। हमारी पुरानी माता दादियाँ होती थी, घर में कोई आम आता था, लड्डू आता था या रोचक चीज़ आती थी तो वो पांचों को बराबर बराबर देती। कोई बाहर होता तो वो उसका हिस्सा अलग रख देती, वो आने पर देता, ताकि कि वो किसी को ये माइंड न हो कि मेरा हिस्सा किसी ने खा लिया। और आप जबरदस्ती करते हो कि लॉइन शेयर, यानी कि आपका शेयर 1 आता है और आपने 3 शेयर खा लिए, तो ये त्याग की वृत्ति नहीं, ये स्वार्थ की वृत्ति होती है। यानी कि परिवार में एक व्यक्ति तो मौज मजा मस्ती करता रहे और अन्य उसके भाई है वह कठोर मेहनत करते रहे, तो निश्चित तौर पे जो है ये असंतुलन की बात है और ये ज़्यादा लंबा चलने की, संबंधों की मधुरता नहीं रह सकती है, कड़वाहट आ जाती है। तो इस तरीके से 3 काम हो गए। और चौथा है कि व्यक्ति को जो है सामने वाले के जो दुख है, दर्द है, सुख है, उसके अंदर बांटना चाहिए। दुख है वो भी बांटना चाहिए, सुख है वह भी बांटना चाहिए। आपका परिवार का सदस्य है या आपका क्लोज है, आपका रिलेटिव है, उसका सुख मतलब उसके शादी ब्याह या बड़ा फंक्शन होता है तो आपको अटेंड करना चाहिए या
उसके घर में कोई गमी हो गई, छोटा बड़ा किसी की डेथ हो गई, तो उसमें जाके उसको आपको सांत्वना देनी चाहिए। उससे संबंधों की मधुरता रहती है। वह व्यक्ति फील करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, समाज में मेरे साथी लोग हैं जो मेरा सुख दुख बांटने वाले होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, 50-50 का रिश्ता होता है कि पति पर कोई दुख आ जावे तो पत्नी उस दुख को अपना समझे, और सुख आ जावे तो दोनों बांट करके लेवे। तब ये रिश्ता बहुत सुंदर अच्छी तरीके से निपटता है। और अगर पत्नी कभी भी जो है तेज तराट हो जावे तो पति जो है वो जलधारा बन जावे, शीतल जलधारा उसको शांत करने के लिए। यानी अगर गाड़ी के 2 पहिए में से एक पहिया थोड़ा शांत हो जावे, दूसरा अशांत रहेगा, तो दोनों मिलकर के और जो रिजल्टेंट आएगा वह सही आएगा, वह संतुलित आएगा। इसीलिए अपने जीवन में जहाँ जहाँ संतुलन होता है वह संबंधों की मधुरता आती है। देखिए, अब मैं आपको 5 ऐसे दार्शनिक सूत्र देता हूँ, व्यवहार जगत के बहुत ही उच्च कोटि के हैं। अगर हम इसका पालन करें तो हमारे संबंध, चाहे आध्यात्मिक है चाहे हमारे व्यवहार जगत के संबंध है, कभी भी खराब नहीं होंगे। आध्यात्मिक संबंध का मतलब ये है अपने अस्तित्व की पहचान करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी पहचान भी इन जो है व्यवहार जगत के सूत्रों से हो जाएगी। उसको भी मैं साथ लेकर के चलूँगा कि ये बैलेंसिंग पावर है, ये हमारे व्यवहार और निश्चय को संतुलन करने वाले सूत्र है व्यवहारिक है। क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है। जब ये अकेले हो जाएंगे तो उसके बाद के अंदर तो कोई तरह की बातचीत होने का प्रश्न ही नहीं है। जड़ जड़ के जगत में चला जाएगा, चेतन चेतन के जगत में सिद्ध शिला में चली जाएगी, तो कौन बात करेगा। ये बातचीत और इतनी जो होती है, ये जड़ चेतन का मिश्रण, जिसको कि हम द्वैत कहते हैं, द्वैत में ही इतनी बात होती है। अद्वैत में तो कोई बात होती नहीं है। जड़ है, बोलता नहीं, अनुभव नहीं करता, फीलिंग नहीं करता, और चेतन है वो अरूपी हो जाता है, तो फिर इतनी बात का प्रश्न ही नहीं है। तो भाइयों बहनों, पहला सूत्र है जगत निर्दोष, यानी कि आप किसी में दोष मत देखो। और वास्तविकता सनातन सत्य ये कहता है कि जगत तो निर्दोष है, जगत में दोष होता ही नहीं है। पूरी जो हमारी ये जो प्रकृति है, कुदरत है, ये वीतराग है। क्योंकि कोई भी दोष जो है वो हमारा ही होता है, जो हमने पूर्व जन्म में किया है, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसके भुगतान करने के लिए कोई व्यक्ति जो है हमारे उपादान में वो है। इसीलिए वो जो है वो हमारे उदय प्रारब्ध के अनुसार कुदरत लाके उसको खड़ा कर देती है, और हम उसको दोषी कहते हैं। वास्तव में दोषी होता ही नहीं वो। दुनिया में दोष किसी का नहीं है, दोष अपने कर्मों का है, और वह उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वह सामने वाला व्यक्ति हिसाब क्लियर कर देता है। वास्तव में क्या होता है, पिछले जन्म के अंदर भाव डालने वाला और व्यक्ति था, उसने कॉजल बॉडी बनाई, और वही कॉजल बॉडी इस जन्म के अंदर वो भाव कर्म द्रव्य कर्म में रूप में बदल करके उदय प्रारब्ध के अधीन आते हैं, और जो है वो आपको भुगतना पड़ता। आप कहते हो मैंने तो इस व्यक्ति के साथ कभी बुरा नहीं किया, मैंने इस व्यक्ति का पैसा नहीं खाया, मैंने इस व्यक्ति को कभी गाली नहीं दी, मैंने इस व्यक्ति को भी पीटा नहीं, तो वो क्यों पीट रहा है, वो मेरे पैसे क्यों दबा रहा है, वो मेरे को गाली क्यों दे रहा है। भाई तुम्हें पता नहीं है, करने वाला कोई और था, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों में प्रेजेंस जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी प्रेजेंस, उसकी गवाही से ये कार्य हुआ है। इसीलिए उसके अंदर
कोई अन्याय की बात नहीं होती है, चाहे आपको पता हो या ना हो, और होगा भी नहीं, क्योंकि जो है फॉल्ट करने वाला दूसरा है, भुगतने वाला दूसरा, हमेशा यही होता है। तो इसीलिए जो किसी के दोष नहीं देखे जाए, अपने दोष देखे जाए। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए दूसरे के दोष देखना बंद करो और अपने दोषों को देखना चालू करो। अपने दोषों को धोगे, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते रहोगे तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी, और वर्तमान जगत के अंदर किसी के दोष नहीं देखोगे तो संबंधों की मधुरता रहेगी। तो ये व्यवहार और जो है निश्चय का संतुलन हो गया। दूसरा सूत्र देता हूं, टकराव टालिए। देखिए, आज इस पूरी दुनिया के अंदर टकराव बहुत बढ़ गया है। टकराव क्यों होता है? एक व्यक्ति ने कोई बात कही, सामने वाले ने 2 सुना दी, फिर उसने 4 ठोक दी, उसने 8 ठोक दी, नेले पे डेला मार दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे कि मैं कौन सा कम हूं। दोनों भिड़ गए, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी में भिड़ गए तो क्या होता है? धमाका होता है। और जब ये दोनों मिल गए यानी भिड़ गए, गाड़ी से गाड़ी भिड़ गई तो एक्सीडेंट होता है, ट्रेन से ट्रेन टकरा गई, भयंकर एक्सीडेंट होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति भिड़ने से जो है इतनी स्थिति नाजुक हो जाती कई बार कि पुलिस कार्रवाई हो जाती है, कोर्ट कार्रवाई हो जाती है। अगर उसके स्थान पर दोनों भिड़ने वालों में एक व्यक्ति साइलेंट रहता है, साइलेंट का अर्थ यह है कि सामने वाले ने आपको गाली दी, सामने वाले ने आपकी बदतमीजी की, सामने वाले ने आपका थप्पड़ मारा, उसको आपने स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार नहीं करने से वो वापस लौट जाती है। तो एक व्यक्ति कभी भी झंझट खड़ा नहीं होगा। 2 पक्ष में से एक पक्ष उस वक्त साइलेंट रहेगा तो झंझट खड़ा नहीं होगा, और ये उग्रता की स्थिति लंबी भी नहीं रहती है। 2-5 मिनट के अंदर सामने वाला गाली देके बोल के चुप हो जाता है। जब शांत होता है तो उसको समझाया जा सकता है, और हृदय परिवर्तन करके समझाने से अच्छा कहना चाहिए वो रिजल्ट आता है, और जो है वो स्थिति स्पष्ट होती है। तो भाइयों और बहनों, टकराव टालिए। आप हर स्थिति के अंदर टकराव खड़ा हो जाता है, चाहे पब्लिक पैलेस हो, चाहे आपका परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, या आपके परिवार के सदस्य हो, समाज के अंदर आपके दोस्त हो, पारिवारिक आपके बिजनेस ग्रुप में जो है कोई लेने देने वाला हो, हर परिस्थिति में सामने वाले के साथ में आप जो है वो टकराव मत करो। क्यों? कई लोग जो है तनुक मिजाजी होते हैं, वो तो उनकी आदत है बोलने की, तो हमें उन पर तरस खाना चाहिए कि ये तो गुस्सेल है, गुस्सा करेगा, पर मैं क्यों गुस्सा करूं और अपने स्वास्थ्य को खराब करूं। तो गुस्सा करने वाला थोड़े समय बाद में साइलेंट हो जाता है। टकराव टालिए, इससे संबंधों की मधुरता रहेगी। और इससे देखिए, आप टकराव टालते और आपने सहन कर लिया तो आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है। वह आपको डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, क्योंकि ये तो उदय प्रारब्ध के अधीन है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई देवता ताकतवर नहीं है जो आपका भला कर सके या बुरा कर सके। आपके कर्म जब उदय प्रारब्ध में आते हैं वही भला करवाते हैं, बुरा करवाते हैं। तो इसलिए टकराव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सहन कर लिया मीन्स नो न्यू कॉज। आपने जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़े नहीं, आप नया कॉज नहीं पड़ा। जब कॉज नहीं पड़ेगा
तो ये तो जो आपने कहानी बोली उदय प्रारब्ध हुआ, ये तो डिस्चार्ज हो गया। जन्म जन्मांतर का डिस्चार्ज जो है बर्फ की सीला की तरह पिघल करके जीरो हो जाएगा और आप कुछ ही भवों के अंदर शाश्वत सुख यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। आप मुक्ति की अवस्था में चले जाओगे, आप ब्लिस की अवस्था में चले जाओगे, जो कि अंतिम पड़ाव है हमारे जीवन का। तो भाई और बहनों, पहला है कि जो है जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए और तीसरा है एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए हमारे जीवन में चाहे हमारा बाहर का जीवन है, चाहे भीतर का जीवन है, चाहे हमारा व्यवहार जगत है, चाहे हमारा निश्चय जगत है, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, क्योंकि ये उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी अच्छा भोजन मिलेगा, कभी जो है अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, कभी सोने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी बैठने को जगह नहीं मिलेगी, खड़ा रहना पड़ेगा। इस तरीके से ये जीवन एक संघर्ष है, ये तो चलता रहेगा। तो आपको हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इन शाश्वत नियमों का हम पालन करेंगे तो हमारे संबंधों की मधुरता व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों में बनी रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब में संबंधों की मधुरता बनी रहे, ताकि कि हम एक अच्छा जीवन जी सके। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।